जॉब करते थे, पूरी जिंदगी उन्होंने प्राइवेट जॉब की है। 4 भाई बहनों का परिवार है और 10+2 के एग्जाम जब मैंने दिए तो 10+2 के एग्जाम देने डिसीजन लिया, जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं थी। डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई के बाद मैं पढ़ाई के साथ में एक नौकरी भी करूंगा। 24.5 साल पहले 17 साल की उम्र, तो 17 साल की उम्र में मैंने पढ़ाई की और पढ़ाई के साथ में एक नौकरी शुरू की और वो नौकरी थी एक जादू की उम्र से काम करना शुरू किया। जादूगर के साथ में असिस्टेंट का काम करता था। सुबह घर से जाते थे, दिन में 3 या 4 स्कूल में मैजिक शो दिखाते थे और शाम को घर पे वापस आते थे, रात को मैं पढ़ाई करता था। 2 साल मैंने इस काम को किया और कुछ पिक्चर है मेरे पास में उस टाइम की, वो पिक्चर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। इस तरह हम सुबह निकलते थे, पूरा दिन काम करते थे और 1500 रुपए महीना। ये मैजिशियन थे, ये मैजिक के गुरुजी थे। एक गुरुजी हैं आरसीएम के गुरुजी, ये थे। ये 1500 रुपए महीना देते थे, पूरा महीना हम काम करते थे। ऐसे एक और पिक्चर है, ऐसे हम स्कूलों में जाके शो करते थे। 2 साल मैंने इस नौकरी को किया और नौकरी के साथ साथ पढ़ाई को किया। इन 2 सालों में क्या हुआ, इन 2 सालों में 1500 रुपए की नौकरी, 1500 रुपए की नौकरी से शुरू हुआ और 1500 की 1500 रहे। ज्यादा बदलाव कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक चीज बार बार बोला जाता है कि बुरा वक्त बताकर नहीं आता, बुरा वक्त बताकर नहीं आता। आपने सुना इस चीज को? एक सच्चाई बता रहा हूं मैं आज आपको, ये बात सच है। बुरा वक्त बताकर नहीं आता, लेकिन ये सच ये भी है, अच्छा वक्त भी बताकर नहीं आता। कब किसकी जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाए पता नहीं। मैंने सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में अच्छा वक्त आ जाएगा। ऐसे ही एक संडे का दिन था, आरसीएम की मीटिंग में जाने का मौका मिला। जो शख्स मेरे को अपनी स्कूटर के पीछे बैठाकर आरसीएम की मीटिंग में लेके गए, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, मैं कभी भूल नहीं सकता उनको। उनका नाम है मिस्टर सुरेंद्र वत्स। वत्स साहब की स्कूटर के पीछे बैठ के आरसीएम की मीटिंग में गया। जो मीटिंग थी वो इस तरह की मीटिंग नहीं थी, इस तरह का वेन्यू नहीं था, इस तरह के लीडर्स नहीं थे। वो मीटिंग थी, एक छोटी सी मीटिंग थी, कंप्यूटर सेंटर पे थी। 30 लोग उस मीटिंग में थे, 30 रुपए की टिकट लगी। बड़ा दर्द हुआ। दर्द होता है सर, आज ये ली है आपने? ये जो इंजेक्शन है ये लगता है, मेरे को बड़ा दर्द हुआ लेकिन मैं मना नहीं कर पाया। वत्सा मेरे जानकार थे। मीटिंग में आया, मीटिंग में आने के बाद सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठ गया। और जितने लोग ये पीछे बैठे हैं बहुत समझदार हैं। क्यों समझदार है? क्योंकि इनको पता है बात समझ में आई तो ठीक, नहीं तो पीछे के पीछे। ऐसे ही मैं भी बहुत समझदार था। मीटिंग में बैठ गया, मीटिंग शुरू हुई। जो चीफ गेस्ट थे उस मीटिंग के वो स्टेज पे आए, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। उन्होंने कहा मेरा नाम ओपी शर्मा, जयपुर से आया हूं, ज्वाइंट डायरेक्टर हूं, आईएएस अधिकारी थे वो। 25 साल से नौकरी कर रहा हूं, पिछले 1.5 साल से पार्ट टाइम आरसीएम कर रहा हूं। 25 साल की नौकरी, 25,000 रुपए महीना सैलरी देती है। 2001 की बात है, 3 फरवरी 2001, आज भी मेरे को याद है। उन्होंने कहा 25,000 की नौकरी, 25,000 रुपए महीना सैलरी देती है और 1.5 साल का आरसीएम 1 लाख रुपए महीना से ऊपर की इनकम देता है। ये जो शब्द उन्होंने बताए बड़ा अच्छा लगा। देखिए कोई आदमी 1500 रुपए महीना कमाता है, वो किसी 1,25,000 रुपए महीना कमाने वाले को सुनता है, अच्छा लगता है या नहीं लगता? उन्होंने दूसरी अच्छी बात मेरे को बताई। उन्होंने कहा इस बिजनेस को पूरी जिंदगी नहीं करना, इस बिजनेस को 5 साल करना है और 5 साल अगर आपने इस बिजनेस को कर लिया, किसी भी उम्र में आप शुरू करते हो, 5 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे। उससे पहले मैंने सुना था 17 साल तक कि रिटायरमेंट मिलती है 60 साल की उम्र में, 65 साल, 70 साल तक काम करना पड़ता है फिर रिटायरमेंट मिलती है। लेकिन ओपी शर्मा जी ने कहा 5 साल करना, 5 साल में रिटायर हो जाओगे। ये बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई। उन्होंने कहा इस बिजनेस में खाली पैसा नहीं मिलेगा, पैसे के अलावा बहुत सारी चीजें मिलेंगी। 1 घंटा 5 मिनट वो मीटिंग चली। उस 1 घंटा 5 मिनट की मीटिंग ने जिंदगी बदल दी। क्या हुआ जानना चाहते हो? कुछ जानना चाहते हो? सभी नहीं चाहते, मैं उनको बाहर जाके बताऊंगा। यस चाहते हो? यस। उस दिन वो मेरी जिंदगी का ना बड़ा स्पेशल दिन था, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। 3 फरवरी 2001
उस हॉल में बैठा था, मीटिंग खत्म हुई 1 घंटा 5 मिनट के बाद में 26 लोग उठ के चले गए, 4 लोग वहीं बैठे रहे, एक मैं भी बैठा था। और मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, आज के बाद मैं केवल ये आरसीएम करूंगा। बहुत बड़ा डिसीजन था वो मेरी जिंदगी का, लेकिन कहते हैं ना कुछ फैसले मुश्किल होते हैं और वही फैसले जिंदगी को बदल देते हैं। आरसीएम करने का डिसीजन रहा। पहले महीने खूब काम किया इस बिजनेस में, पढ़ाई छोड़कर, नौकरी छोड़कर काम किया। 544 रुपए का चेक आया। 1 साल काम किया, 16,000 रुपए की इनकम आई। 2 साल काम किया, 65,000 रुपए की इनकम आई। 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। 30 महीने, अलग अलग समय लगता है। कुछ लोग 6 महीने में बनते हैं, कुछ 10 महीने में बनते हैं, कुछ 1.5 साल में, कुछ 2 साल में, कुछ 3 साल में, कुछ 10 साल में बनते हैं। हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग होता है। मेरा काम करने का तरीका जैसा था, उस तरीके की वजह से 30 महीने में मैं रॉयल्टी अचीवर बना। 1500 रुपए की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया। हेलो, शुरू किया, 1 साल लगा कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरे साल कुछ विश्वास हुआ, कुछ प्रोग्राम अटेंड किए, कुछ लीडर्स के साथ मिले, विश्वास हुआ कि नहीं चलेगा। 2.5 साल बाद रॉयल्टी अचीवर बना। रॉयल्टी का चेक आया 26,305 रुपए का। आरसीएम देता है छप्पर फाड़ कर, लेकिन किसका छप्पर फाड़ता है? कुछ लोग 2.5 साल से पहले, रॉयल्टी से पहले आरसीएम को छोड़ देते हैं, उनका छप्पर फटता है? नहीं फटता। रॉयल्टी अचीवर बना। और जब मैंने आरसीएम जिस दिन शुरू किया था, उस दिन मैंने एक सपना लिया था, इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाना है। बहुत बड़ा सपना था ये। बड़ा क्यों था? क्योंकि 1500 रुपए कमाता था, और 1500 रुपए महीना कमाने वाला 1 लाख के बारे में सोचता नहीं। यस या नो? और ये बात है 2001 की। 2001 में तो 1 लाख वाकई में बहुत बड़ी इनकम, आज भी बड़ी इनकम होती है। आज भी 1 लाख रुपए महीना की इनकम बड़ी इनकम होती है, लेकिन आप सोच के देखो कि 2001 में 22 साल पहले कितनी बड़ी इनकम थी। तो उस समय सपना लिया था 1 लाख रुपए महीना कमाना है। 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना। एक पुरानी स्कूटर लेके आया, साइकिल से शुरुआत किया, एटलस गोल्ड लाइन सुपर साइकिल होता था। 33वें महीने एक पुरानी स्कूटर लेके आया, फिर एक नई बाइक लेके आया उसके अगले महीने। उसके बाद में एक कार लेके आया इस बिजनेस से। 1 लाख रुपए महीना की इनकम आने लगी, 2 लाख की इनकम आने लगी, 4 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना आने लगा ना, 7 लाख रुपए महीना आने लगा, 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 14 लाख रुपए महीना आया। और इस बिजनेस से जो हाईएस्ट इनकम आई है 1 महीने की, वो आई है 15 लाख और 11,000 रुपए की। अब बात करते हैं सिर्फ 1500 रुपए से 15। मजा आता है या नहीं आता? बोलते पैसा सब कुछ नहीं है, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन कहते खुदा की कसम खुदा से। ये जो आगे सामने वाले बैठे हैं, लोग बैठे हैं, इनका कैसे हुआ, आपका कैसे होगा? आप चाहते हैं करना? साइकिल से शुरुआत किया, पुरानी स्कूटर लेके आया, फिर नई बाइक लेके आया, फिर कार लेके आया, फिर दूसरी कार लेके आया, तीसरी कार लेके आया, चौथी कार लेके आया, 5वीं कार लेके आया। और अभी एक नई कार लेके आया हूं 1 जनवरी 2023 को, 8-9 महीने पहले। वो कार लाखों लोगों की ड्रीम कार होती है, मेरी भी ड्रीम कार थी। मैं भी जब ऑल्टो लेके आया था, पहले सबसे पहली कार ऑल्टो लेके आया था, तो मेरा उस दिन सपना था एक दिन इस बिजनेस से मर्सिडीज बेंज खरीदनी है। और 1 जनवरी 2023 को सपना पूरा किया। 1 जनवरी 2023 को अपनी जिंदगी की 5वीं कार मर्सिडीज बेंज खरीद के लेके आया। 4 घर बनाए इस बिजनेस से, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, 4 नहीं सर 5, भूल जाता हूं मैं। अभी मेरी वाइफ का बर्थडे था, वाइफ के बर्थडे पे मैंने उसको गिफ्ट दिया है ना। हम गिफ्ट देते हैं ना, एक गुलदस्ता देते हैं, एक कुछ साथी कुछ उसका गोल्ड का कुछ दे देते हैं। मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट दिया सर 4 करोड़ रुपए का। ये पावर मेरी नहीं है, पावर सारी के सारी इस बिजनेस की है, और ये सबके साथ हो सकता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या आप करना चाहते हैं? लाइफ को बिल्कुल
बिल्कुल इस बिजनेस ने बदल दिया है। आज जिस घर में रहता हूं उस घर की कीमत 7 करोड़ रुपए है। सब कुछ है उस घर में स्विमिंग पूल है पर्सनल, उस घर में लिफ्ट है पर्सनल, उस घर में 2 गार्डन है, थिएटर है। 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहता था और मेरे को याद आता कई बार, आज सुबह भी मैं सोच रहा था कि कैसी जिंदगी थी और आज से हमने क्या से क्या कर दिया, और ये सब के साथ हो सकता है। तैयार हैं? तो अगला जो 40-45 मिनट का मेरा जो सेशन रहेगा वो थोड़ा सा समझने का सेशन है कि क्या हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्या है और क्या करने से। और एक मैं आज गुरु मंत्र आपको देके जाऊंगा जिसकी वजह से आने वाले कुछ समय में सभी के सभी साथी यहां से यहां पे आ सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा अपने दोनों कानों को खुला रखना पड़ेगा। कुछ लोगों से पूछते हैं 2 कान किस लिए दिए, कुछ लोग कहते हैं जी एक सुनने के लिए, दूसरा